Good morning students. Today we will discuss about the collision theory. देखो बेटा यहाँ पर क्या कहता है collision theory क्या। अकॉर्डिंग टू collision theory जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इस तरह से कोलाइड करने चाहिए कि वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर। देखो बेटा कोलिजन तो क्या है कि बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब बहुत सारे पार्टिकल्स जो किसकी तरह से काम कर रहे हैं, रिएक्टेंट की तरह से काम कर रहे हैं। अब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, ठीक है। एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। बट ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिएक्टेंट के थे वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाएं और किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इफ़ेक्टिव कोलिजन होना चाहिए, ठीक है। कोलाइड तो सारे के सारे कर जाएंगे बट वो कोलिजन कंसीडर किया जाएगा जिसके अंदर कि वो पार्टिकल जो रिएक्टेंट थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएं, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं। फिर उसके बाद क्या कहता है, जो नंबर ऑफ कोलिजन टेक्स प्लेस करते हैं भाई पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड किसी भी रिएक्शंस मिक्सचर के अंदर, वो क्या कहलाती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी मीन्स कि हाउ मेनी नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस, भाई इफेक्टिव कोलिजन, नॉट नॉर्मल कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन, जिसके कारण क्या हो सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाए। वरना हमारे पास बेशक से टकराते रहो, इफ़ इन एनी केस कि हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हो रहा तो वो हमारे पास कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो कहता है कि व्हाट इज़ द कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको हम डिनोट करते बेटा ए से, कि नंबर ऑफ कोलिजन्स टेक्स प्लेस पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड। पर सेकेंड में एक सेकेंड के अंदर, पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कि हमारे पास कितने कोलिजन टेक्स प्लेस कर रही हैं, वो कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है वो क्या होती है, बहुत हाई होती है किसके केस में, गैसेज के केस में। बट सारे के सारे कोलिजन क्या नहीं होते बेटा, इफेक्टिव नहीं होते। मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करते हैं। अब गैसेज के पार्टिकल्स तो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अब रैंडमली मूव करेंगे तो उनकी फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होगी, ठीक है। जैसे आप किसी सिलेंडर के अंदर देख सकते हो कि गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। अब कोलाइड तो करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा हाई होगी, क्योंकि जैसे ही हम उसको ओपन करके देखते हैं तो एकदम से गैस बाहर निकल के आती है। बट वो सारे के सारे कोलिजन क्या नहीं होते, इफेक्टिव नहीं होते, जिसके कारण एक रिएक्टेंट, जिसके कारण वो गैस किसी अनदर प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, ठीक है। कहते हैं स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ टोटल कोलिजन पर सेकंड चेंज द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। बस कुछ ही फ्रैक्शंस होते हैं कोलिजन के दौरान पर सेकंड कि जो क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास क्या कहलाता है, फिर कोलिजन्स कहलाता है, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो एफ हमारे पास ये किसने दिया था भाई, इक्वेशन बोल्ट्जमैन ने दी थी, इसको हम बोल्ट्जमैन फैक्टर भी बोलते हैं। तो एफ इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल टर्म है। ई ए ये है एक्टिवेशन एनर्जी, आर गैस कांस्टेंट और टी टेम्परेचर। अब कहते हैं फिर इफेक्टिव कोलिजन कैसे होगा भाई, हमें कैसे पता चलेगा इफेक्टिव कोलिजन कौन सा है। तो इफेक्टिव कोलिजन आर दोज विच सेटिस्फाइड बोथ द कंडीशन। पहली कंडीशन ये होती है भाई, जो क्या प्रोवाइड करते, ऐसे कोलिजन जो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्रोवाइड करते किसको, रिएक्टेंट को। थ्रेशोल्ड एनर्जी मीन्स मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स आप क्या कह सकते हो कि यहाँ पर क्या कहोगे कि रिएक्टेंट किसके अंदर चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट के अंदर चेंज, यानी कि इन रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि ये क्या कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं। सेकेंड केस आता है विच हैव द प्रॉपर ओरिएंटेशन, कि हमारे पास इसके अंदर क्या होना चाहिए कि जब कोई भी पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं तो उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। अगर हमारे पास ओरिएंटेशन गलत हो गया, फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सा फिजिक्स का एग्जांपल लेती हूँ कि आप मान लो दो मैग्नेट है आपके पास। अब एक मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल हो जाए, एक साउथ हो जाए, तो दूसरे का क्या होना चाहिए, यहाँ पर नॉर्थ और साउथ, तब उनमें अट्रैक्शन होगा। इफ़ इन एनी केस कि यहाँ पर हमने साउथ ही लगा दिया तो साउथ साउथ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन। तो मीन्स अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। सेम केस यहाँ पर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज होने के लिए, मीन्स कोलिजन होने के लिए क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए।
It means rate of reaction is directly proportional to the effective collisions which is equal to e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी. ये आपने अभी अभी पढ़ा था बोल्ट्जमैन फैक्टर. फिर कहता है कि हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन. टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है? देखो बेटा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अब पार्टिकल्स की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी. अब स्पीड बढ़ गई तो कोलिजन और ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा, और जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ही इफेक्टिव कोलिजन होगा, उतना ही हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होगा. तो यहाँ पर क्या कहता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग, और क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट 10 डिग्री सेल्सियस तक राइज करने पर, क्या करने पर, 10 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर किसको, टेम्परेचर को, ये क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट डबल इंक्रीज हो जाता है. क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेट डबल इंक्रीज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल इसने एक बात रखी भाई, यहाँ पर देखो कि अगर हमें क्या करना है, 50 डिग्री सेल्सियस तक कोई टेम्परेचर राइज करना है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो रेट कितनी इंक्रीज होगी. पहले अगर रेट आर थी बेटा 10 डिग्री सेल्सियस पर, मैंने क्या कहा, डबल हो जाती है. फर्दर 10 पर फिर डबल यानी कि 4, फर्दर पर फिर 2 से मल्टीप्लाई डबल कर दो यानी कि 1, फिर डबल, फिर कब तक लेके गए, जब तक 50 टेम्परेचर ना हो गया. 10 डिग्री 10 10 10 10 टोटल कितना हो गया, 50. इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शंस कितनी इंक्रीज होगी बेटा, 32 टाइम्स ऑफ द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन. अब यहाँ पर कहते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट. भाई टेम्परेचर कॉफिशिएंट निकालना है तो बोल देगा कि आपके पास एट द 300 केल्विन टेम्परेचर, एट द 310 केल्विन टेम्परेचर. तो बेटा आपको पता है 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होते ही अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ रिएक्शन कितनी इंक्रीज हो जाती है, 2 टाइम्स. तो 2r/r, आर से आर कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बच जाएगा, ठीक है. और इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर की अगर बात करें तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट क्या होता है, हमेशा 1. नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे बेटा ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, ठीक है. तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कोलिजन थ्योरी क्या है, इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होगा, कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करेंगे, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन होगी जो कोलिजन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट.